दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग एडिटोरियल अर्धवार्षिक का जो है प्रैक्टिस सेट 11 का जो है केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न को हम लोग करेंट अफेयर को देखेंगे। चलिए आज के हम पहला प्रश्न दिया गया है 11 का कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था। तो यह जो है आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा 2023-24 का बजट पेश किया गया था। यह 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 2023 को जो है निर्मला सीतारमण द्वारा जो है यह संसद में जो है बजट पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना था। तो केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना था दोस्तों। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45,03,97 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया। तो वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है इसका हो जाएगा 35,02,136 करोड़ रुपये जो है यह 2023-24 में राजस्व खर्च का बजट अनुमान लगाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया। तो वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया। तो यह लगाया गया था आपका 26,32,281 करोड़ रुपया। 26,32,281 करोड़ रुपया जो है यह 2023-24 के राजस्व प्राप्ति का बजट लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई थी। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई थी, जिसमें से क्या नाम दिया गया था। तो इससे नाम दिया गया था आपका सप्तऋषि। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं का नाम दिया गया था सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है यह नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं सप्तऋषि में संबंधित हैं। तो ये इसका हो जाएगा आपका समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति का पहुंचना और जो है सक्षमता को सामने लाना, और आपका दिया गया है वित्तीय क्षेत्र और जो है अवसंरचना का निवेश। तो ये जो है दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा युवा शक्ति, भारतीय प्रगति, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और वित्तीय क्षेत्र और हरित विकास और क्षमता को सामने लाना और अवसंरचना एवं निवेश। इनमें से सभी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य रखा गया था ऑप्शन नंबर सी 2047 तक। 2047 तक जो भारत सरकार ने जो है इस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है। तो यह किया गया था आपका ई न्यायालय परियोजना चरण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जो है अमृत धरोहर स्कीम। तो इनमें से एक से अधिक यानी सभी सही हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है। तो बजट 2023-24 में किसका किया गया था। तो ये दिया गया है कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा करें और बजट भाषण 2023-24 में किया गया था। तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया है और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 कर दी गई। स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जो है बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन जो है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इस बजट के अनुसार जो है 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जो है 100 5G लैब स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को जो है प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो यह आपका राइट आंसर होगा 1 करोड़ किसानों को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में किया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जो है कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है सरकार ने जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित की घोषणा 2023-24 के बजट में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मोटे अनाज की अन्न श्रेणी के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया है? तो यह बजट घोषणा किया गया है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनेक प्रश्न दिया गया है कि बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं बताना है। तो यह आपका हो जाएगा सरकार जो है सबसे ज़्यादा धन GST से आता है। यह सत्य नहीं है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र योजना पर करना पड़ता है, ये भी सही नहीं है। तो आपका BSE जो है सत्य नहीं है, जबकि ये सही है। 6000 करोड़ रुपये के निवेश के PM मत्स्य संपदा योजना एक नई योजना शुरू किया गया, सही है, जबकि BSE जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? तो BSE हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तेज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके जो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो यह इसका किया जाएगा आपका 500। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो बुद्धिमत्ता शिक्षित केंद्र जो है 3 को स्थापित करने की घोषणा किया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने जो है शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में 3 जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? आई गोट कर्मयोगी जो है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? तो आई गोट कर्मयोगी जो है यह आपका क्या है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया था? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो रेलवे का पूंजीगत परिव्यय जो है यह आपका रखा गया था कितना? तो 2.4 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023 जो है 23-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया था? तो सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए जो है बजट 2023 जो है निम्न में से क्या निर्णय लिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 39,000 से अधिक अनुपालन को कम करना और 3,400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास को विधेयक को संसद में पेश करना, इस सभी राइट आंसर हो जाएगा। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो यह आपका निर्धारित किया गया है 20 लाख करोड़। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए जो है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण जो है यह 24 लाख करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। 20 लाख करोड़ रुपया निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बजट भाषण 2023-24 में PBGT विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित किया गया था?
तो यह आपका समर्पित किया गया था संवेदनशील जनजातीय सामूहिक विकास के लिए। बजट भाषण 2023-24 में जो है पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग में सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित किया गया था? तो यह जो है संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए जो है यह विकास के लिए समर्पित किया गया था। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे में अनुमति होगी? तो इसमें जो है आपका अनुमतित दिया जाएगा 3.5%। 3.5% जो है यह केंद्रीय बजट के अनुसार जो है राज्यों को जीएसडीपी के जो है राजकोषीय घाटे की अनुमति दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कृषि के लिए किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है और संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है और भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये आपका राइट आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है भारत की अन्न सबसे अधिक निर्यातक है, ये सही नहीं है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मिष्टी पहल जो है यह आपका संबंधित किससे? तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधे रोपण संबंधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना का बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर जो है 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना को। प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है बजट 2023-24 पर आवंटन बजट जो है 66% से बढ़ाकर जो है 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित रहा? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित रहा? तो यह आपका रहा था आपका 2.9%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो यह जो अनुमान लगाया गया था आपका कितना? तो 17,86,816 करोड़ रुपये। 17,86,816 करोड़ रुपये जो है ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो है राजकोषीय घाटा के बजट का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो है प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? तो यह आपका लगाया गया था जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 1.7% और जो दिया गया है कि 7,06,845 करोड़। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा जीडीपी का 2.3% और जो है 7,06,845 करोड़ रुपया। तो ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, एक से अधिक। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किए जाएंगे? तो केंद्रीय बजट के अनुसार जो कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किए जाएंगे? तो यह आपका किया जाएगा 157। 157 जो है केंद्रीय बजट के अनुसार जो नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किए जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह आपका अनुमान लगाया गया है 10,09,61 करोड़ रुपये। 10,09,61 करोड़ रुपये जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो है पूंजीगत खर्च बजट का अनुमान लगाया गया है, पूंजीगत खर्च बजट का। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 2023-24 के लिए जो कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह आपका लगाया गया है, आपका पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18,70,816 करोड़ रुपये। 18,70,816 करोड़ रुपये जो है यह पूंजीगत प्राप्ति बजट के लिए जो अनुमान लगाया गया है 2023-24 के बजट में। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमृतकाल का भारत @ 100
तक यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो कौन सा जो 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ये जो है चारों सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार द्वारा किया जाएगा? हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हवाई अड्डों को जो है 50 हवाई अड्डों को जो है बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुधार लाने के लिए पुनरुद्धार करने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह आपका रखा गया है 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है यह आपका जो है रखा गया राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में मदद करने के लिए 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरकों की प्रयोग बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है पीएम प्रणाम योजना जो है यह रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोदावर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो इससे जो है कुल आपको 500 जो है आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत जो है 500 नए अवशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो यह आपका बढ़ावा देगी अमृत धरोहर योजना के तहत। अमृत धरोहर योजना के तहत जो है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक जो है यह अमृत धरोहर योजना के तहत आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना और MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना और उद्यमिता योजना के सुलभता को सुगम करना। तो ये से अधिक यानी सभी सही हैं। चुनौतियों मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया 50 चुनौती मोड के माध्यम से जो है चुने जाने वाले 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी? तो देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, ये एक से अधिक इनमें सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया आपका महिला समान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। महिला समान बचत प्रमाण पत्र जो है ये आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए ये नई बचत योजना लागू किया गया है, महिला समान बचत प्रमाण। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान किया गया है? तो जल जीवन मिशन के लिए जो है आपका बजट कितना दिया गया है? तो 70,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 70,000 करोड़ रुपये जो है ये जल जीवन मिशन के लिए जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह बजटीय प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है? तो मनरेगा के लिए आपका किया गया कितना? तो 60,000 करोड़ रुपये जो है यह 2023-24 में मनरेगा के लिए बजट प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक
स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करेगा। तो 2025 तक सरकार जो है यह स्वास्थ्य पर जो जीडीपी कितना खर्च करेगा, तो यह 2.3% करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका आपका राइट आंसर होगा 2.5% जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य पर जीडीपी जो है 2025 तक 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है। तो सरकार जो सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है, तो यह आपका हो जाएगा ब्याज अदायगी पर। ब्याज अदायगी पर जब सरकार सर्वाधिक खर्च करती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो नई कर अर्थव्यवस्था में जो है उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 25% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सेट नंबर 11 समाप्त होता है। अब हम लोग सेट नंबर 12 को, ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है जो सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे बजट से। इसमें प्रश्न दिए गए हैं। चलिए, इसका पहला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो है कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। तो इसका जो है अनुमानित वृद्धि दर किया गया है 6.0 से लेकर 6.8% तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो है आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना रखा गया, तो 6 से लेकर 6.8%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो प्रस्तुत किया गया था 31 जनवरी 2023 को। 31 जनवरी 2023 को जो है आर्थिक समीक्षा 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान किया गया है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है 2022-23 के लिए जो है कितना % राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.4%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत का क्रय क्षमता, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत का क्रय शक्ति क्षमता जो है यानी PPP के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैमी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आप यह जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के कुल कितने अध्यायों में बांटा गया था। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के लिए कुल कितने अध्यायों में बांटा गया था। तो यह आपका बांटा गया था 12 अध्यायों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 अध्यायों में जो है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के लिए जो है कुल 12 अध्यायों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई थी। तो यह हो जाएगा कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिलिक कोल इत्यादि आयातों शुल्क को हटाकर शून्य कर दिया गया। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा, यानी सभी सही है। वर्ष 2023 से 27 तक कितने PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो वर्ष 2023 से 27 तक कितने PM श्री स्कूलों को निर्माण किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपका 14,500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित जो है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2023 से पहले ही पूरा कर लिया। अब इसे जो बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों इसे बढ़ा करके जो है 50% कर दिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इससे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा किया गया है। तो इसे जो लाने की घोषणा किया गया है 2022-23 के बजट में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन जो है टन कुल खदान का उत्पादन किया गया था। तो यह जो उत्पादन खदान का किया गया था 315.3 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 315.7 मिलियन टन जो है यह प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार यह इतना मिलियन टन खदान का उत्पादन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के कृषि और संबंध क्षेत्र में
कुल कितना % की वृद्धि देखी गई? तो यह वृद्धि देखा गया था आपका 3.0%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। तो यह भारत जो विश्व का कैमा जो हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा दूसरा। आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में हैं? तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक कार्बन स्टॉक किस राज्य में है? तो यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों को अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 562.7 बिलियन डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर मुद्रा भंडार है भारत के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। तो कैमा हो जाएगा? तो यह छठा हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का जो है छठा जो है सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर कितने विदेशी ऋण डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो इसका जो था आपका 610.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी जो है ये विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डॉलर था भारत पर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2023 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना था? 610.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कितना विद्युत का उत्पादन हुआ था? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 17.2 लाख गीगावाट। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना % रहा था? तो यह जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है 27.5% रहा था। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, जिसमें जो है 27.5% आर्थिक समीक्षा के अनुसार रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का निर्माण किया गया? तो यह आपका किया गया कितना? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 10,457, यानी कि 10,457 किलोमीटर जो है राजमार्ग सड़क का निर्माण किया गया 2021-22 के दौरान। अगला प्रश्न दिया गया है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना % है? तो कुल जो है भारत का टेली घनत्व कितना % है? तो यह आपका हो जाएगा 84.8%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो यह आपका हो जाएगा 68,680 किलोमीटर, यानी कि 68,031 किलोमीटर जो है ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल विस्तार हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है कैमा है? तो भारतीय रेलवे जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर था, ये बिल्कुल सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था, ये भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर था, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष स्थान प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष स्थान प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप 3 देश सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया था? तो FDI सबसे अधिक जो है
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो यह आपका अनुमान लगाया कितना परसेंट, तो 7.0%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा था। तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जो है व्यापार निर्यात कितना बिलियन रहा था, तो यह आपका रहा था 332.8 बिलियन डॉलर। 332.8 बिलियन डॉलर जो है यह अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन रहा था, तो अप्रैल, तो इसका भी आपका राइट आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया कि अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा था। तो अप्रैल दिसंबर में तो इसका रहा था कितना बिलियन डॉलर, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के व्यापार के आयात कितना बिलियन डॉलर रहा था, तो इसका आपका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 332.8 बिलियन डॉलर। यहाँ पे सॉरी इसका निर्यात दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आयात यह है, तो इसका हो जाएगा 551.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा। आयात कहेगा तो 551.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा, और जो है निर्यात कहेगा तो 332.8 बिलियन डॉलर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया है। तो दुनिया का पहला राज्य बन गया आपका कौन, तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम जो है आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए थे। तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 41 करोड़। 41 करोड़ जो है संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो 41 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिन्हें देख रेख की आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ था। तो यह आपका हो जाएगा बी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बी अनंत नागेश्वरन जो है यह वित्त मंत्रालय के वर्तमान मुख्य अधिकारी सलाहकार हैं जिन्हें देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह जारी किया गया था आपका IMF के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF द्वारा जारी किया गया था रिपोर्ट। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष किया था। तो अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष रखा गया कब तक के, तो 2050 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित LIFE का पूर्ण रूप क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो है उल्लेखित LIFE का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर में कितने आधार अंक की वृद्धि की है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी की रिपोर्ट दर में जो है ये आधार अंकों की वृद्धि कितना किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 225। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों का सकल घरेलू उत्पाद पर विचार करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि कृषि के क्षेत्र में कितना % वृद्धि रहा था। तो कृषि के क्षेत्र में जो है आपका वृद्धि कितना % रहा था, तो 3.5%। उद्योग में जो है 4.1%। सेवा में जो है ये 8.1, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ाने की संभावना रखता है। तो यह जो है बिल्कुल सही है। भारत का ई-कॉमर्स बाजार जो है 2025 तक 18% बढ़ाने की संभावना रखता है। भारत जो है विश्व का 5वीं सबसे बड़ी सेवा निर्यातक है, तो यह गलत है।
तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 2047 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत जो है 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जनधन आधार मोबाइल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो एक दिया गया कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित किया गया। तो यह जो है बिल्कुल गलत है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित किया गया था। तो यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितना है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? तो यह जो है 3.7% बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना परसेंट रहा था? तो यह आपका रहा था 2.1%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना परसेंट रहा? तो 2.1%। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ गया? तो 2019 की तुलना में जो है 2022 में आपका बढ़ गया कितना? तो 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में जो है FDI प्रवाह जो है 2019 की तुलना में 2022 में जो है 4 गुना बढ़ गया है। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जो है विकास क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार में समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? तो यह आपका लाया गया है सहकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सहकारिता मंत्रालय जो है यह आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन जो है सहकारिता मंत्रालय सहकार ने से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ रहा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.49 करोड़ रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST यह जो 1.49 करोड़ रुपया रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में कितने % वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह आपका वृद्धि दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 200%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में 200% वृद्धि दर्ज किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो है एडिटोरियल का अर्धवार्षिक का जो करेंट अफेयर का इसमें जो सेट दिया गया 12 सेट दिए गए थे यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह सेट आपको पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।